जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट 689, इसके लिए जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 14 मई 2023 को होगा। तो सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। इसमें टोटल हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। और एक और बात बता दें यहाँ पर कि विज्ञान वाला जो सेशन होगा वो डेली आपको शाम 8 बजे आएगा, तो आप लाइव सेशन में डेली जुड़िएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है और विटामिन है। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एंजाइम मूलतः क्या होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है अत्यधिक प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, उपरिमित प्रतिरोधकता और ऋणात्मक प्रतिरोधकता। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अतिचालक पदार्थ में क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शून्य प्रतिरोधकता, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट और 750 वाट। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 746 वाट, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है तूफानी मौसम, स्वस्थ एवं साफ मौसम, आर्द्र मौसम और शुष्क मौसम। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तूफानी मौसम, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, फैराडे होता है, हेनरी होता है, कूलम्ब होता है। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हेनरी, बिल्कुल सही जवाब है। ओम है जो कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, कूलम्ब होता है जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ल्यूकेमिया, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की इकाई क्या होता है? केल्विन, डेसिबल, न्यूटन और पास्कल। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ध्वनि की एसआई मात्रा क्या होता है? तो डेसिबल होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। न्यूटन है फोर्स का एसआई मात्रक, पास्कल है जो कि दाब का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया था? मॉर्स, सैमुअल, डुप्ले, न्यूटन और रदरफोर्ड। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मॉर्स, सैमुअल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनोमीटर, आमीटर, ऑडियोमीटर और कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ऑडियोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क सेल क्या है? चतुर्थक सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शुष्क सेल क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्राथमिक सेल, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? यानी चुंबकीय फ्लक्स का आपको एसआई मात्रक बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, वेबर, टेस्ला, वाट और एम्पियर। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वेबर, बिल्कुल सही जवाब है। टेस्ला किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सभी याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है।
वाट होता है, किलो वाट होता है और किलो वाट घंटा होता है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, किलो वाट घंटा, बिल्कुल सही जवाब है। वाट है विद्युत शक्ति का SI मात्रक, वोल्ट है विद्युत विभव का विभवांतर का SI मात्रक। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होता है, यानी प्रतिरोध का आपका SI मात्रक बताना है, वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ओम, बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, वोल्ट होता है विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, वाट है विद्युत शक्ति का SI मात्रक, एम्पियर है विद्युत धारा का SI मात्रक। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण होता है? कम ताप, कम वेग, कम दाब और कम घनत्व। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कम घनत्व, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, दिखा रहे हैं आपको। मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी और हाइपरमेट्रोपिया। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मायोपिया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, यानी मायोपिया किसको बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को, वर्धनता को और रतौंधी को। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। सॉरी दोस्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जिसमें कि दूर का वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देती है और नज़दीक का वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा, प्रतिशय, चेचक और शीत ज्वर। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हैजा, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि टिबिया अस्थि डैश में होती है? कपाल में, भुजा में, पैर में और जांघ में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टिबिया जो अस्थि होती है वो शरीर के किस भाग में होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग, यानी विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। अंधापन होता है, रिकेट्स होता है, जनन क्षमता में कमी होता है और बेरी होता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जनन क्षमता में कमी, बिल्कुल सही जवाब है। जब आदमी के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसको जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अंधापन जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से अंधापन यानी रतौंधी होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। उसके बाद बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और एक होता है स्कॉर्वी रोग, जो कि विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वी रोग होता है। और एक होता है विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस प्रकार से ये विटामिन और उसके संबंधित रोग है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? फेफड़े, तिल्ली, वृक्क और अग्नाशय। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आँखों की, नाक की और गले की। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आँखों की, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, SARS सर्च के यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है। सर्च का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए 23वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो सर्च का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने है कि फलों के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हेरोलॉजी, पोमोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न आपके सामने कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुदेदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, कली। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नाशपाती का कौन सा भाग हम खाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गुदेदार, पुष्पासन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 26वां प्रश्न आपके सामने कि रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल, कार्नोलाइट, ब्रेजिंग और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रंजक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैरामल, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, बीन्स और मकई। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बीन्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है बीज, फूल, पत्ती और छाल। बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बीज, बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर और इनमें से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है 2, 3, 4, 1। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो 3। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपकेंद्रण पर, अनुकुचन पर, विलोम परासरण पर और विसरण पर। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वॉशिंग मशीन के कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली होता है वो अपकेंद्रण बल पर कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन के कण जिसमें होता है ऋणात्मक आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन कण में कैसा आवेश होता है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कैसा आवेश होता है? उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चाडविक। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और उसका खोज किसने किया? जे थॉमसन। धन आवेश किस पर होता है? तो प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन। इस प्रकार से है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज किया, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, चैडविक यहाँ पर न्यूट्रॉन के खोज। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।
न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, सभी सत्य है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, जो एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक और एक होता है समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या है, जिसमें कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या जिसमें समान हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसमें हम उसको समस्थानिक बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक होता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है, उसमें परमाणु संख्या अलग अलग होता है और परमाणु द्रव्यमान एक होता है, तो उसको हम समभारिक बोलते हैं। एक होता है समन्यूट्रॉनिक, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक होता है, उसको समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। एल्केन का आपको सूत्र बताना है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर और न्यूट्रॉनों पर। बताइए, जो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया है मोसले के द्वारा, उसमें 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। यह किस पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है। लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो अणु सूत्र होता है CaSO4, यानी ये कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट और सोडियम सिलिकेट। बताइए यहाँ पर क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने, जोन्स जैकब बर्जेलियम ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो हेनरी बेक्यूरेल ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 30 प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 39 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।